Hi everyone, so I'm Nitin Satani, a CA finalist, and in this video, I'm gonna share how I cleared my CA intermediate exams in the very first attempt. Even I got failed in my CA foundation first attempt. ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार ये CA फाउंडेशन के फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हुआ और इसने CA इंटरमीडिएट एक बार में क्लियर कैसे करा. सो व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी, व्हाट वाज दी माय माइंडसेट एंड द कॉन्फिडेंस विच आई हैव गॉट एंड स्ट्रेटजीज आई हैव फॉलोड. सो इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ जो कंप्लीट 7 to 8 मंथ्स की जर्नी रहती है, वो आपको मैं एक स्टोरी फॉर्म में पूरा फ्रेम करके बताने वाला हूँ. सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड आप सभी इस चीज़ से रिलेट भी कर पाओगे. आई विल इंश्योर कि आप लोग बोर ना हो. सो मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में सारी बातें एक एक करके बताऊंगा. सो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड. एंड हाँ, ये थोड़ा सा स्लो वीडियो होने वाला है, तो अगर कोई भी बोर हो या किसी को भी थोड़ा जल्दी हो तो प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, बट स्किप मत करना. डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है ये चीज़. तो मुझे टेलीग्राम पर भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैंने उनको पर्सनली भी बताया कि मैं मेरी इंटरमीडिएट की जर्नी की पूरी वीडियो डालूंगा. सो डेफिनेटली मैं इसको एपिसोड वाइज कट बाय कट करके पूरा वीडियो डाल रहा हूँ. सो प्लीज़ वॉच दिस एंड सो विदाउट एनी फर्दर अडू let me give my introduction first. I am a CA finalist and my name is Nitin Satani and since my birth I am living in Jaipur. So मैंने जयपुर से ही मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ और यहीं से मैंने CA की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और मेरी आर्टिकलशिप भी जयपुर से ही हो रही है. सो अब देखो, फर्स्टली मैं आपको बताऊँ कि देखो, मैंने जब मेरा CA फाउंडेशन का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मेरे बाकी फ्रेंड्स के साथ, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं फेल हो गया था और मेरे बाकी सारी फ्रेंड्स पास हो गए थे. सब्सिक्वेंटली मैंने बिना किसी वेट करे एक एज अ चैलेंज लेके मैंने सेकेंड अटैम्प्ट मेरा CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. उस प्रिपरेशन का जो मेरा अटैम्प्ट था, फर्स्ट मैंने दिसंबर वाला दिया था, जो कि नवंबर का था अटैम्प्ट, वो दिसंबर में हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड. उसमें मैं फेल हुआ था. फेब के बाद मैंने सेकंड अटैम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी आफ्टर माई रिजल्ट, और वो मेरा अटैम्प्ट लगा था जून का अटैम्प्ट था, जो कि मेरा अगेन कोविड की एक फेज़ आ गई थी, जो कि मेरा जुलाई में अटैम्प्ट लगा था. तो 30 जुलाई तक मैंने मेरे CA फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए थे. और CA फाउंडेशन की मेरी सेकंड अटैम्प्ट की क्या जर्नी थी वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में शेयर कर दिया है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी. अब बात आती है कि मेरे CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए टिल 30 जुलाई ऑफ 2021. उसके बाद अब 1-2 दिन मैंने वेट करा. मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे एग्ज़ाम्स हो गए, बट मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था. और जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स पास हो गए थे. सो मैं अकेला बहुत बोर हो गया था, या कह लो कि पूरा दिन मैं कुछ और नहीं कर सकता था. इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड आई डू नाउ. क्या मैं मेरे रिजल्ट तक वेट करूँ या मैं मेरी फर्दर स्टडी स्टार्ट कर दूँ. इस चीज़ का आंसर मुझे तब मिला. आई रिमेंबर कि मैं मेरा फ़ोन चला रहा था और सडनली एक नोटिफिकेशन आता है, श्योर सक्सेस अर्ली बर्ड बैच. सो उसमें क्या था कि एक कोचिंग का मेरे पास मेल कह दो या फिर कोई नोटिफिकेशन आया था कि आप ना ज्वाइन कर सकते हैं, अर्ली बर्ड बैच है, और इन केस ऑफ अगर आपका क्लियर नहीं होता है फाउंडेशन, सो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा. मैंने मेरे फ्रेंड से बात करी, जो भी मेरे साथ वाले थे जो पहले टाइम में क्लियर हो गए थे, मैंने उनसे बात करी. तो उन्होंने बोला कि देख, तू अभी वैसे भी बोर हो जाएगा और 90 to 99% चांसेस है, मैं कह रहा हूँ कि तू पास हो जाएगा. मेरे फ्रेंड को मेरे से ज़्यादा मुझ पर भरोसा था. सो उसने बोला कि तू पास हो जाएगा, और अगर इन केस बाई चांस 1% भी देखें, अगर तेरा रिजल्ट फेवरेबल नहीं भी आता है तो तेरे पैसे तो रिफंड हो ही जाएंगे और तू कुछ नया सीख जाएगा. इस दौरान तू इंटरमीडिएट का पढ़ेगा तो तुझे कुछ नया मिलेगा और तू वापस से फाउंडेशन की स्टडी तो अभी कर नहीं सकता है, क्योंकि मेरा क्लियर था, मैं सेकंड अटैम्प्ट मैंने दे दिया था, तो मैं वापस फाउंडेशन की स्टडीज तो मैं नहीं कर सकता था. बट मैंने उससे बात करी और उसने बोला कि तू ज्वाइन कर ले. सडनली मैंने, मेरे एक टीचर थे, मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें कॉल मिलाया कि मुझे ऐसे ऐसे है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आया है, मुझे ज्वाइन करना है. सो वही फ़ीस वगैरह का सेटलमेंट के लिए, ताकि कुछ हेल्प मिल जाए. तो मैंने उनसे बात करी और उनसे बात करके फिर मैंने वो बैच जो आया था वो मैंने इनिशियल डिपॉजिट करके मैंने CA इंटरमीडिएट का बैच ज्वाइन कर लिया. सो ऐसे मैंने CA इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी विदाउट पासिंग माई CA फाउंडेशन एग्जाम्स. एंड देखो, उसका कोई लॉस भी नहीं था कि रेगुलरली देखो मेरे को 3-4 घंटे क्लासेस होती थी, वही लेनी थी. अब मैंने मेरा बैच ज्वाइन कर लिया. अब इतने टाइम से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, सो वंस अगेन अभी ऑफलाइन बैच स्टार्ट नहीं हुआ था. हाँ, तो ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ था. मेरे पास क्लासेस के लिए ऐप डाउनलोड करने का लिंक वगैरह आया था, मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी. डेली 4 से 4.5 घंटे की क्लासेस होती थी. उस टाइम मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि कैसे क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या प्लानिंग करनी है, बट मेरा ये था कि मुझे बस पढ़ना है. तो मैं वही स्टेशनरी आइटम्स लेके, नोटबुक वगैरह, मैंने CA इंटरमीडिएट स्टार्ट करा विद अ गुड होप कि मेरा फाउंडेशन क्लियर हो ही जाएगा और नाउ आई एम अ CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट. बिकॉज देखो, आप कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाला फील तो दिमाग में रखना ही पड़ता है, तभी आप थोड़ा आगे काम कर सकते हो, वरना आपका प्रेजेंट और आपके सारे एक्शंस इतने वर्थ इट नहीं होंगे. तो मैंने वो थॉट रखी कि मैं पास हो जाऊंगा और मैंने CA इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. ऑनलाइन बैच होता था, डेली पढ़ लेते थे 3-4 घंटा, तो एक प्रोडक्टिव डे हो जाता था. मार्केट में इतना ज़्यादा दोस्तों से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते थे कि भाई तू क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक मैं फाउंडेशन में ही अटका पड़ा था. बट स्टिल आई सेड कि हाँ, मैंने एग्जाम दिए थे, मैं इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और मेरा ये सब चल रहा है. और मेरा अदर रूटीन चलता था, मैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था साथ में, और ऐसे मेरा दिन चलता था.
फिर एक 20-25 दिन बाद उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी फॉर सी इंटरमीडिएट। तो मुझे कोचिंग में फ़िज़िकली जाना था और इतने टाइम बाद कोविड के बाद फ़िज़िकली बैच स्टार्ट हो रहा था। सो इट वाज़ द बेस्ट मोमेंट आई गेस कि वो पीरियड स्टार्ट हुआ। मैंने सोचा कि काफ़ी सारे नए फ्रेंड्स वगैरह बनेंगे और वहाँ पे टीचर्स इंटरेक्शन होगा, लाइव गाइडेंस वगैरह भी रहेगी तो बेटर रहेगा। अगस्त के बाद यानी सितंबर में अराउंड 1 सितंबर से मैंने ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया था और मैं वहाँ फिजिकली विजिट करने लग गया था। जयपुर में ही एक कोचिंग क्लासेस थी, मित्तल कॉमर्स क्लासेस, मैंने वो इंटरमीडिएट के लिए ज्वाइन करी थी। जब मैं 1 तारीख को वहाँ पर फिजिकली गया तो मुझे पता लगा कि सिर्फ मेरा ही सेकंड अटैम्प्ट नहीं लगा, इस दुनिया में बाकी 70 से 80% बच्चे भी हैं जिनका सेकंड अटैम्प्ट लगा है। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन मुझे वहाँ फील हुई कि जो मेरे बाकी वहाँ फ्रेंड्स बने उनका भी सेकंड अटैम्प्ट था। कुछ ऐसे भी मिले थे जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, जिन्होंने 12th देते ही फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया है, और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक मुझे वहाँ पर मिला। अब ये डेली की स्टडीज चल रही थी, रूटीन चल रहा था, बट इतना माइंडफुल एप्लीकेशन नहीं हो पाता था जस्ट बिकॉज देखो रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद मतलब दिमाग में वो एक रिजल्ट वाला जो थॉट है ना वो हमेशा रहता ही है। अब एग्ज़ाम से पहले भी अपन रिजल्ट का सोचते रहते हैं और एग्ज़ाम के बाद भी अपन रिजल्ट का सोचते रहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत रहता ही है। तो रिजल्ट का डिस्कशन भी होता था। 13 सितंबर को हमारी रिजल्ट की डेट थी कि सीए फाउंडेशन के मेरे सेकंड अटैम्प्ट का रिजल्ट आ रहा था। उस दिन कोचिंग थी, इंटरमीडिएट की कोचिंग थी सेम डे, बट हम लोग वहाँ फिजिकली नहीं गए थे क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी फिजिकली फेस करने की किसी को कि अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, और बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे। मैं वहाँ पे ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था और बाकी बच्चे ऑफलाइन भी बैठे थे। सडनली दिन के 2 बजे 13 तारीख को नोटिफिकेशन आया। हमारी बीच क्लास में से हट के सारे बच्चे हम लोग रिजल्ट देखना शुरू करे। तो मैं उस टाइम मेरे खाना वाना खा के मैं क्लास लेने ही बैठा था। सो मैंने जैसे ही मैं क्लास लेने जा रहा था, हाँ, तो जब रिजल्ट आया 2 बजे अराउंड, मैं बस प्रे कर रहा था कि मुझे पास दिख जाए और मैं पास हो जाऊं। तो जैसे ही मैंने साइट पे गया, और उस टाइम इतना आइडिया भी नहीं होता था कि कैसे साइट वगैरह वर्क करती है, तो वही रिफ़्रेश वगैरह करा और साइट पोर्टल पे गया। उससे पहले ही मेरे पास मैसेजेस आ रखे थे 1-2 फ्रेंड्स के, भाई क्या रहा रिजल्ट, क्या रहा, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि रिजल्ट आ चुका है। जो लोग एक्टिव रहते हैं उन्हें आइडिया लग जाता है, और हमेशा इस चीज़ में तो लोग आगे रहते ही हैं। बट जैसे ही मैंने मेरा रिजल्ट देखा, मैं अकेला था ऊपर रूम में, बाकी लोग मेरे साथ नहीं थे, मेरे फैमिली वाले। मैं ऊपर रूम में बैठ के क्लासेस ले रहा था, तो मैंने देखा कि सडनली इट वाज पास, और मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि मेरे 210 मार्क्स आ जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। इट वाज अराउंड 250 मार्क्स इन माय सीए फाउंडेशन। 246 मार्क्स थे, जिसमें मेरे 2 में तो 70+ मार्क्स आए थे, और एक में तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी। मैंने जो मैथ्स वाला सब्जेक्ट था उसमें मैंने सोचे थे कि मैंने अटेम्प्ट ही 52 करे थे और मेरे सारे के सारे आंसर सही चले गए, और मेरे अराउंड 55 मार्क्स आए थे। 3 मार्क्स का मुझे ग्रेस भी मिला था। तो वो बहुत अच्छा मेरे लिए रिजल्ट रहा, उसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट भी मिला। और देखो जो मैं पास हुआ वहाँ पे, तो फेलियर आफ्टर जो सक्सेस वहाँ मिली ना, वो बहुत मोटिवेशन में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसके सेम डे आई डिसाइडेड, जब मैं पास हुआ था, ऐसा मौका वापस कभी नहीं आने दूंगा। बस इसी क्लियर माइंडसेट से मैंने मेरी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट कर दी थी उस दिन से, कि मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा और मुझे एक बार में सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना है। ये थॉट मैंने मेरे माइंड में रख लिया था कि नो केयरलेस, नो अदर चीज़ें, बस फोकस ऑन द सी इंटर, और मेरा ये टारगेट वहाँ से मैंने सेट कर दिया था। फिर मैंने जब मेरी जर्नी स्टार्ट कर दी और मैं अगले दिन कोचिंग गया, जब मैं पास हो गया था, तब वहाँ पर क्या हुआ ना कि हाँ, तो देखो मैं इतनी जल्दी नहीं बताने वाला सब। मैंने बोला था मैं एपिसोड फॉर्म में डालूंगा, सो प्लीज़ वेट फॉर द सेकंड एपिसोड ऑफ माय सी इंटरमीडिएट जर्नी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन करो, मुझे पर्सनली आपका एक्सपीरियंस बताओ, और भी कुछ आपको जानना हो तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पर आपके व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस, फीडबैक्स जो भी शेयर करना है आप शेयर करो, और आपको एनी गाइडेंस चाहिए तो आप पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी।